नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरव। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और लंबी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है बुद्धिमानी और सच्चाई की। चलिए चलते हैं बादशाह अकबर के दरबार में और सुनते हैं बीरबल ने चोर को पकड़ा। बहुत पुरानी बात है। हमारे साम्राज्य में एक बहुत ही नेक दिल और अमीर व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार उसे अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा। उसने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने वफादार नौकरों पर छोड़ दी। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसकी तिजोरी जो सोने और चांदी से भरी रहती थी आज बिल्कुल खाली थी। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई चोरी हो चुकी थी। वह घबरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अपनों में से किसने उसे धोखा दिया। उसने तुरंत अपने 5 नौकरों को बुलाया। वे सभी सालों से उसके साथ थे, पर आज शक की सुई उन सब पर थी। व्यापारी ने चिल्लाकर पूछा, तुम 5 के होते हुए यह चोरी कैसे हुई? जब चोर मेरी तिजोरी साफ कर रहा था तब तुम सब कहाँ थे? एक नौकर ने धीरे से कहा, मालिक, हमें नहीं पता यह कब हुआ। हम तो गहरी नींद में सो रहे थे। व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम में से ही किसी ने यह काम किया है। अब इसका फैसला जहां अपना अकबर ही करेंगे। वह व्यापारी सीधा बादशाह अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि केवल बीरबल ही उसकी इस उलझन को सुलझा सकते हैं। दरबार में बादशाह अकबर जनता की फरियाद सुन रहे थे। व्यापारी ने घुटने टेक कर कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मैं बर्बाद हो गया हूँ। व्यापारी ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने अपने 5 नौकरों के बारे में बताया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो। असली चोर का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। अगले दिन बीरबल खुद व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने हर कोने की जांच की और फिर 5 नौकरों को अपने सामने बुलाया। बीरबल ने उनसे शांति से पूछा, क्या उस रात तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा? कोई शोर, कोई परछाई? पर सबने वही जवाब दिया, हम सो रहे थे। तब बीरबल ने एक थैली निकाली और बोले, चिंता मत करो, ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी दे रहा हूँ। बीरबल ने घोषणा की, जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात चमत्कार से ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम यहीं मिलेंगे। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने कमरों में चले गए। व्यापारी हैरान था कि लकड़ी भला कैसे बांट सकती है। रात बीती, पर चोर के लिए वह रात किसी सजा से कम नहीं थी। वह डर के मारे अपनी लकड़ी को बार बार देख रहा था। उसे यकीन था कि बीरबल की लकड़ी जादुई है। उसे लगा कि सुबह होते ही उसकी पोल खुल जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। उसने एक चालाकी सोची। उसने सोचा, अगर मैं इस लकड़ी को अभी 2 इंच काट दूं, तो सुबह बराने के बाद यह सब के बराबर ही रहेगी। उस मूर्ख चोर ने अपनी लकड़ी को ठीक 2 इंच छोटा कर दिया और चैन की सांस ली। उसे लगा कि वह बीरबल से भी ज्यादा होशियार है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल और व्यापारी उस आंगन में पहुंच गए जहां सभी नौकरों को बुलाया गया था। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां चेक करना शुरू किया। पहले की सही थी, दूसरे की भी सही, और फिर वह चौथे नौकर के पास रुके। उस नौकर की लकड़ी बाकी सबसे 2 इंच छोटी थी। बीरबल की आवाज गूंजी, यही है वो चोर। सिपाहियों, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। चोर डर के मारे बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने व्यापारी का सारा धन लौटाने का वादा किया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने व्यापारी को उसका धन वापस दिलवाया और चोर को कड़ी सजा सुनाई। बीरबल ने सबको समझाया कि लकड़ी जादुई नहीं थी, केवल चोर के मन में पाप था जिसने उसे खुद को पकड़ने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस लंबी और सुंदर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी गलत काम करने वाला हमेशा डरा रहता है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अंत में जीत हमेशा इन्हीं की होती है। कभी किसी को धोखा न दें। आशा है आपको आरव की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया और नमस्ते।